अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का तीसरा क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, हमने एक सीरीज स्टार्ट की है 10th क्लास की मैथमेटिक्स की, जिसमें हम पहले चैप्टर पहले करेंगे। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन जो है पहले चैप्टर में सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सही है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, बाय फैक्टराइजेशन मेथड। इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं फैक्टराइजेशन मेथड के जरिए। ठीक है, तो कोई भी इक्वेशन, जिस तरह पहले मैं बता चुका हूँ कि कोई भी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, उसको हम सबसे पहले इस फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो ऑलरेडी इस फॉर्म में है। ठीक है, तो इसके अलावा इसके हम कोई इसके साथ नहीं करेंगे, छेड़खानी नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम इस पे आएंगे। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, तो फैक्टराइज मेथड पे आएंगे। इसको हम क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। किस तरह इसको हम फैक्टराइज करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करें, इस दो को आप मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन आज कैसे आपके साथ क्या आएगा, -10x² आया, यहाँ पे मैंने लिखा है -10x²। ठीक है, अब आप ऐसे दो नंबर्स देख ले, ठीक है, जिनकी मल्टीप्लिकेशन से, ठीक है, आपके साथ आए 10 -10x² आ जाए। अगर उसको हम ऐड करें तो आपके साथ ये दरमियान वाला आना चाहिए 3x। ठीक है, ये फैक्टराइजेशन मेथड का एक प्रोसेस है। तो हमारे पास यहाँ पे देखें -10x² आना चाहिए। सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये x² को हम इग्नोर करते हैं। ठीक है, यहाँ पे x को हम इग्नोर करते हैं। सबसे पहले हम ट्राई करते हैं, चलो 10 1s are 10। ठीक है, दो हमारे पास जो मल्टीपल्स बनते हैं, फैक्टर्स बनते हैं। ठीक है, 10 1s are 10। ठीक है, अब 10 और 1 को हम ऐड भी करें, ठीक है, तब भी 3x नहीं आएगा या 3 नहीं आएगा। 10 और 1 को अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तब भी 3 नहीं आएगा। तो हम एक स्टेप आगे चलते हैं। अब 10 के लिए दूसरे फैक्टर्स क्या हैं, 2 और 5। ठीक है, 2 5s are 10। अब यहाँ पे मैंने लिखा 2 5s are 10। अब 2 और 5 को आप मल्टीप्लाई करें तो आपके साथ 10 आएगा। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे इशू जो है क्या है, वो माइनस का है। यहाँ पे आपके साथ है माइनस। ठीक है, अब आप क्या करें कि इन 5 और 2 में आप किन के साथ आप माइनस लगा लें कि यहाँ पे -10x² आ जाए। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये +3x है, तो यहाँ पे आपके साथ प्लस आना चाहिए। अगर इन दोनों को आप ऐड करें तो यहाँ +3x आना चाहिए। ठीक है, 5 और 2 के साथ किन के साथ आप क्या साइन लगाएं कि आपके साथ उनकी एडिशन से 3x आ जाए और उनकी मल्टीप्लिकेशन से 10x आ जाए। ठीक है, -10 आ जाए। ठीक है, तो आप क्या करें, चलो हम देख लेते हैं कि अगर मैं यहाँ पे प्लस लगाता हूँ, ठीक है, प्लस में लगाता हूँ, 5 के साथ मैं प्लस लगाता हूँ और -2 के साथ लगा लेता हूँ, तो +5 -2 आपके साथ क्या आएगा, +3 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इन दोनों को ऐड करेंगे तो 3 आएगा, x अपनी जगह पे आएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके साथ आएगा -10x²। ठीक है, तो फाइनली हमारे पास दो फैक्टर्स जो बने वो क्या है, +5x और -2x। तो 3x की जगह आप क्या लिखे, +5x -2x, आप इनकी जगह पे ये लिख ले। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं हम। ठीक है, आपके साथ x² अपनी जगह पे, प्लस अपनी जगह पे, 3x की जगह हम क्या लिखेंगे, +5x -2x, इनको ऐड करेंगे तो ये दरमियान वाला आएगा, और -10 अपनी जगह पे इज इक्वल टू अपनी जगह पे। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अच्छा यहाँ पे आप देखें, नेक्स्ट आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखें, ax²। ठीक है, इसको मैं मिटा लेता हूँ। ठीक है, आपके साथ स्क्रीन जो है क्लियर हो जाए। अच्छा, यहाँ पे आप देखें, ये आपके साथ है ax² + bx + c, ये आपके साथ स्टैंडर्ड फॉर्म है। इनके हमने दो फैक्टर्स बनाए, +x +5x -2x, ये दो फैक्टर्स बन गए। ठीक है, ये अब यहाँ पे क्या करेंगे,
इन दो पहले टर्म्स में से कॉमन लेंगे और लास्ट के दो टर्म में से कॉमन लेंगे। अब इन दोनों को देखिए, यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पे x है। अब यहाँ पे सिर्फ 5 है, यहाँ पे कोई 5 या ऐसा कोई नंबर नहीं है जिससे हम कोएफिशिएंट जो है, ऐसा कोई कोएफिशिएंट नहीं है जिससे हम कॉमन ले सकें। तो क्या करेंगे, x और x हमारे पास है ना, तो x सिर्फ हम कॉमन लेंगे। x + 5 आपके साथ बना। अब -2 कॉमन ले लें, x + 5 आपके साथ आया इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए x + 5 और x + 5, इन दोनों में से आप एक फैक्टर ले लें। ठीक है, और x - 2 एक फैक्टर आपके साथ बन गया। ठीक है, अब ये दो फैक्टर्स आपके साथ बन गए। अब नेक्स्ट मरहला है इसकी सॉल्यूशंस का, तो इसको हम अब सॉल्व करेंगे। ठीक है, x हमने कॉमन लिया, x + 5 हमारे साथ आया -2, x + 5 इज इक्वल टू 0, दो फैक्टर्स बने। अब इनको भी इक्वल टू 0 ले। ठीक है, इनको आप क्या करें, इक्वल टू 0 लें, इनको इक्वल टू 0 करें। ठीक है, और इसको भी इक्वल टू 0 करें। ठीक है, तो x + 5 इज इक्वल टू 0, x - 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आपके साथ एक ये बना। ठीक है, एक ये बना, एक वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, एक वैल्यू यहाँ से आपके साथ आ जाएगी। x + 5 - 5 इज इक्वल टू -5, x - 2 + 2 इज इक्वल टू +2। अब यहाँ पे देखें हमने क्या किया, यहाँ पे जिस तरह पिछली क्वेश्चन में हमने यहाँ पे क्या करना था, 5 को खत्म करना था, उसके लिए हमने +5 के एडिटिव इनवर्स को हमने ऐड किया। ये +-5 जो हमने लगाया है ना, ये असल में 5 का एडिटिव इनवर्स है। यहाँ पे आप देखिए -5 है, -5 दोनों जगह पे हम ऐड करेंगे, इक्वल के दोनों तरफ हम ऐड कर लेंगे -5। यहाँ पे आपके साथ -5। ठीक है, ये -5 खत्म हो जाएगा, +5 और -5 खत्म हो जाएगा, x अपनी जगह पे आएगा, इज इक्वल टू अपनी जगह पे, -5 अपनी जगह पे आया। इस तरह यहाँ पे हमने -2 को ऐड किया। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये +2 और -2 जो है, -2 और +2 खत्म हो गया, x अपनी जगह पे, +2 सिर्फ आपके साथ आया। तो आपके साथ x इज इक्वल टू -5 एक सोल्यूशन, दूसरा सोल्यूशन x इज इक्वल टू +2। तो ये दो सोल्यूशन जो हैं वो आपके साथ बन गए। ठीक है,